नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। अपने आप को तैयार करें क्योंकि हम फॉर्मूला 1 की दुनिया में खो जाएंगे। फेरारी के अध्यक्ष जॉन एल्कन ने एक खेल बदलने वाली कदम उठाकर अपने पास लीजेंडरी लुइस हैमिल्टन को भर्ती करने का ऐतिहासिक पल बना दिया है। यह हैमिल्टन की वजह से मर्सिडीज के अस्तित्व के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक विरासत और भाग्य का संयोजन है। इस खबर के बीच AF1 द्वारा एंड्रेटी कैडिलैक 11वीं टीम की बोली को अनदेखा कर दिया गया है। हैमिल्टन की फेरारी में शिफ्टिंग ने रणनीतिक निर्णयों की एक श्रृंखला की शुरुआत की है, और अब ध्यान प्रमुखता से यह है कि एल्कन फेरारी को किस और किसे आकर्षित कर सकते हैं। एड्रियन न्यूवी, रेड बुल रेसिंग के पीछे की गणना करने वाले मास्टरमाइंड के बीच एक संभावित बदलाव दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से 2026 के लिए नए AF1 नियमों के साथ। एल्कन का अद्वितीय लक्ष्य है कि वह इतिहास की सबसे भयंकर AF1 टीम को बनाए, जिसका परिणाम स्वरूप हैमिल्टन के सेवानिवृत्ति के बाद मैक्स वर्स्टापेन की भर्ती, जो कि एक विजेताओं की टीम का निर्माण करेगा। एक महान मास्टर प्लान जैसा दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलिए बेल्ट बांध लें और राइड का आनंद लें। हे सभी, जिन लोगों ने शायद भूल गए हों, मैं एंजो वॉट्स हूं। और मैं आपका सह निर्देशक पायलट हूं, विलियम। हम यहाँ हर दिन हैं आपको F1 के लिए जज्बा पर सबसे गर्म व्यू फॉर्म डेट लाते हैं। सदस्यता लेना और नोटिफिकेशन के लिए उस घंटी को बजाना न भूलें, ये वास्तव में अंतर करता है। अब आज की चर्चा में पूरी गरगे गुपरें। प्यारे सुनने वालों, हम कितनी उत्साहजनक यात्रा पर हैं। फॉर्मूला 1 की दुनिया कभी चमत्कार नहीं खत्म होती। कठोर प्रतिस्पर्धा, एड्रेनालिन की गर्माहट, ये वास्तव में एक अद्भुत दृश्य है, क्या नहीं? हमने हाल ही में पीछे की ओर देखा है, रणनीति और निष्पक्षता में बदलाव की बातें की हैं। फेरारी के अध्यक्ष जॉन एल्कन द्वारा लुइस हैमिल्टन की हस्ताक्षरी वाकई एक मास्टर स्ट्रोक थी, क्या नहीं? और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ तेज गाड़ियों या विश्व खिताबों के बारे में नहीं है, ये विरासत और भाग्य के बारे में है। और हैमिल्टन के चालाक वार्डरोब हिंट के बारे में क्या कहें, ये वास्तव में एक शतरंज और रणनीति का खेल है। और हम फॉर्मूला 1 द्वारा छोड़े गए एंड्रेटी कैडिलैक 11वां टीम बिड की अनदेखी को भी भूल नहीं सकते। क्या रोचक नहीं है कि इस खेल में एक समाचार दूसरे को छिपा सकता है? अब प्यारे सुनने वालों, आपके विचार क्या हैं इन विकासों पर? क्या आप इसे हमारे तरह रोमांचक मान रहे हैं? अगर हां, तो कृपया हमें बताएं लाइक बटन दबाकर। आपका समर्थन हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी चर्चा के साथ। अब यहां कहानी गहरी होती है, प्यारे सुनने वालों। हैमिल्टन फेरारी में होने के साथ हमें टीम के भविष्य पर विचार करने को छोड़ दिया गया है। क्या एल्कन अगले बार रेड बुल से एड्रियन न्यूवे को आकर्षित कर सकते हैं? वर्तमान में क्रिस्टियान हॉर्नर जांच के तहत हैं। इस अवसर का फेरारी के लिए उचित समय हो सकता है इस प्रमुख इंजीनियर को चुरा लेने का। फेरारी न्यूवे के डिजाइन के साथ ये पूरी तरह से खेल को पुनर्निर्धारित कर सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल सही, ये पूरी तरह से खेल को बदल सकता है। एल्कन की अगली संभावित चाल फेरारी में एक सपने की टीम को साथ ला सकती है। फेरारी अपनी इतिहास और विरासत के लिए जानी जाती है, एक नए अध्याय की कगार पर हो सकती है। और मैक्स वर्स्टापेन के बारे में क्या कहें? वह इस खेल के सर्वश्रेष्ठ ड्राइवरों में से एक माने जाते हैं। क्या वह एल्कन की योजना का अंतिम टुकड़ा हो सकते हैं? ध्यान दें, हैमिल्टन का संभावित रिटायरमेंट 2029 में होने की संभावना है, और न्यूवे संभवतः टीम में शामिल होने के बाद सोचिए वर्स्टापेन उस समय टीम में शामिल हो जाते हैं। क्या एक मास्टर स्ट्रोक नहीं होगा वह? यकीनन ये बहुत शानदार होगा। हैमिल्टन, न्यूवे और फिर वर्स्टापेन, उसे एक टाइमलाइन के रूप में सोचिए। इस विचार के बारे में उत्साहित होना मुश्किल है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? यकीनन हाँ, यही वजह है कि फॉर्मूला 1 की दुनिया इतनी लुभावनी बनाती है। निरंतर परिवर्तन, रणनीतिक चालन, टीमों का निर्माण। और हम न भूलें, फेरारी का धार्मिक सिद्धांत हमेशा विश्व चैंपियन को पोषण करने के बारे में रहा है। हैमिल्टन पहले से ही टीम में है, न्यूवे अगले हो सकते हैं, और उनके बाद वर्स्टापेन। कितनी रोमांचकारी संभावना है। लेकिन जैसा हमेशा, सब कुछ समय ही बताएगा।
विलियम, इंटरवेब्स पर क्या चल रहा है? कोई दिलचस्प चर्चाएं हो रही हैं। हाँ, मुझे ये पढ़ने दीजिए। एक व्यक्ति नामक तोमास बिबला ने एक बातचीत को उभारा है। उन्होंने कहा है, क्रिस्टियान हॉर्नर ने समर्थन खो दिया है, जोनाथन व्हीटली काबू में ले सकते हैं। उद्धरण समाप्त। दयास्त दीडा स्प्राउट फर्नटूलिंग। सही है। एक उपयोगकर्ता नामक स्लोली हेलो ने कहा है, उद्धरण करते हुए, माइक क्रैक अचानक सिर्फ 2 साल में वेटरन टीम बॉस में बदल गए हैं। ये निश्चित रूप से कोई भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि टीम बॉसों का जीवन चक्र सामान्य रूप से धीमा होता था। उद्धरण समाप्त। Manning the Oliver Bird Brace. फिर यहाँ एक उपयोगकर्ता है, बूमकिन गिगा, जिन्होंने टिप्पणी की है, उद्धरण करते हुए, मेरे क्रैक लंबे समय तक सबसे लंबे सेवा करने वाले होंगे। लुइस के बिना मुझे लगता है कि टोटो प्रिंसिपल के रूप में उससे ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, जितना उसे आवश्यक होगा। उद्धरण समाप्त। वास्तव to Ford. और फिर यहाँ एक जीवंतवाद है कि क्या टोटो को FOM का मुख्य करना चाहिए या नहीं, जबकि एक उपयोगकर्ता नामकरण किया हुआ सिंकेन क्विकेन एडमिरल मानता है कि टोटो को टीमों के संपर्कों के कारण FOM का मुख्य नहीं बनाना चाहिए। वहीं दूसरे जैसे डॉक क्रेजी यह दावा करते हैं कि बर्नी और ब्रॉन जैसे पूर्व TPG ने यह किया है, तो फिर टोटो क्यों नहीं? यहाँ राय वास्तव में भिन्न है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक बिना मजाक के सही फोरम नहीं होगा। इस चर्चा को समाप्त करते हुए हमारे पास एक उपयोगकर्ता है जिसका नाम कोरोनर अनओरिजिनल है। उद्धरण, क्या आपको लगता है कि टीम के मालिक अपने निवेश के मूल्य को बढ़ाने के लिए वहां टिकेंगे? उद्धरण समाप्त। जनमत स्टार सभी को अलग है। हमेशा की तरह पूर्वानुमान और हास्य का मिलान भिज। यहाँ है फॉर्म 5 मनोमिस्टन तक दोनों लिए, और यह हमारे पास है F1 लैंडस्केप में हुए हालिया बदलावों पर एक पूर्ण गति वाली चर्चा और उससे होने वाले संभावित भूकंपीय परिवर्तन। ये हमारे साथी के रूप में आपके साथ यात्रा करने में खुशी हुई। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सूचनाएं सक्रिय करें, ताकि आप हमारे साथ यहाँ F1 के लिए जज्बा पर कोई भी पल न छुएं। यदि आपको हमारी बात भी रोचक लगती है तो कृपया इसे अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा करें या ये रात के खाने के समय चर्चा में लाएं। आपके विचारों को टिप्पणी अनुभाग में छोड़ने में झिझक न करें। हमें आपसे सुनने में खुशी होगी। वास्तव में यह हमेशा आप सभी के साथ एक महान हंसी और ज्ञानवर्धक चर्चा होती है। चलिए बातचीत जारी रखें। हम जल्द ही एक और एपिसोड को तेज करने जा रहे हैं, इसलिए जरूर सुनें। और कौन जानता है, आप अगले वॉच पार्टी में अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए कुछ दिलचस्प टिटबिट्स भी सीख सकते हैं। Meisje gitere als some offer sticks mumbered, race peki den wildner teinth. Trackper, getword frame wout, gewifte teinper. Metal prey both of buying. Sudak per mess nussermaya. Hawarbrain samaki buisoni.